अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे ही मौसम सरमा का आगाज़ होता है हमारा दिल चाहता है क्यों ना गर्म चाय के साथ कुछ घर की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो हम चाय के साथ खाएं। जैसे कोई पंजीरी होती है, अलसी की पिनियाँ होती हैं या गाजर का हलवा। तो यही सोच के मैंने भी सर्दियों का आगाज़ गाजर के हलवे से किया है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए 2 किलो गाजरें। वो आप देख चुके हैं, 2 किलो गाजरें मैंने ली हैं। उसको छील लिया है। छील के फिर मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है और उसके बाद मैं इनको कर रही हूँ, अब क्रश कर रही हूँ। तो इसके लिए जो और चीज़ें मुझे चाहिए वो ये हैं कि मुझे 2 किलो दूध चाहिए, यानी 2 लीटर। ऐसे हमारे यहाँ तो इस तरह के डिब्बे पैक मिलते हैं, तो आप अगर कहीं और रहते हैं तो 2 किलो आपको दूध चाहिए और साथ चाहिए फुल क्रीम का एक डिब्बा। वो है तकरीबन 500 ग्राम और यहाँ से मिल जाता है 750 ग्राम। तो बहरहाल आप भी इसमें थोड़ी सी क्रीम ज़रूर शामिल करिए, तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। और आप बाज़ दफ़ा होता है कि हम खाते हैं गाजर का हलवा मुख्तलिफ़ घरों में, वो ये होता है क्योंकि ऑयल के साथ गाजर को भून देते हैं या वो बटर के साथ जो है वो गाजर भून लेते हैं, तो वो बहरहाल खड़ी खड़ी सी जैसे होती हैं, वो घुला हुआ हलवा नहीं होता। तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा, आप भी इसको बना के देखिए। अब इस पे मैंने दूध डाल के तो इसके अंदर इलायची पाउडर, जो हमारे यहाँ छोटी इलायची होती है, मैं साबुत इलायची नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। तो हमारे यहाँ इलायची का पाउडर मिल जाता है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इस वक्त देख रहे हैं जब दूध अच्छी तरह से पक जाए तो मैंने इसके अंदर इस वक्त जो है डबल क्रीम जो है वो शामिल कर दी है। और मैं अब इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये सारा दूध जो है ये इसके अंदर खुश्क ना हो जाए। तो आप भी ऐसा ही करिएगा, अपने बच्चों के लिए बनाइएगा। बहुत ही हेल्दी जो है ये एक है कि बजाय आप बिस्किट खिलाएं, उनको केक खिलाएं, तो बहुत बेहतर है कि आप उनको घर की बनी हुई अच्छी चीज़ खिलाएं। तो इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक जो है ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। और मैं अब दूसरी साइड पे, जैसे ही मैं इसको गाजर को हिला रही हूँ, दूसरी साइड पे मैंने खोया तैयार होने के लिए रख दिया। उसकी जो है मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी कि खोया मैंने कैसे बनाया। हमारे यहाँ ब्राउन शुगर इस्तेमाल होती है, यानी तो मैं ब्राउन शुगर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप अपनी घर में वाइट चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। तो इसको हम ड्राई करेंगे जब देखेंगे कि दूध बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो गया। अगर आपके घर में देसी घी है तो आप देसी घी डाल लें। इस वक्त मेरे पास जो बना हुआ देसी घी था वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे बटर डाल लिया। बटर डाल के मैंने अच्छी तरह से इसे भून लिया है। खोया जो मैंने साइड पे बनाया था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। तो इस वक्त देखिए स्क्रीन पे किस कदर मज़े का जो है वो हलवा तैयार हो गया है। खोए वाली कुल्फ़ी तो हम अक्सर खाते हैं और आपने भी बड़ी दफ़ा खाई होगी। इस तरह के खोए वाला आप हलवा खा के देखिए, आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना और अपने प्यारों का हमेशा की तरह रखिएगा बहुत सा ख़याल। खुद भी खाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए। नेक्स्ट व्लॉग तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड stay blessed.